आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों के साथ साथ हमने तीन अलग अलग कुछ शब्द लिखे हैं। सत्वगुण के साथ हमने पुरुषार्थ लिखा है, रजोगुण के साथ हमने आकर्षण शब्द लिखा है और तमोगुण के साथ दंड या भय की स्थितियां लिखी हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए इन तीन गुणों के प्रति एक विशेष शब्द इस्तेमाल होते हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए प्रशंसा सत्वगुण के लिए कहा जाता है, उपेक्षा रजोगुण के प्रति कहा जाता है और निंदा की स्थितियां तमोगुण के प्रति बार बार हमारी चर्चाओं में कहीं ना कहीं इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ही ऐसी स्थितियां समझाएगी। बस इन्हीं तीन शब्दों की ही मूल आधार में इन तीन सरल शब्दों द्वारा पुरुषार्थ, आकर्षण और दंड भय की स्थितियों से, ताकि ये प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों का त्रिगुणात्मक ज्ञान जितना अधिक आपको हमें समझ में आ जाता है, तो फिर शास्त्रों के अनुसार देखिए बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा करते करते फिर हम सत्वगुण से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि सत्वगुण तो देखिए मुक्तिदायक है। और ये जो रजोगुण है इसके लिए बार बार कहा जाता है उपेक्षा करो। इसकी उपेक्षा क्यों बार बार कहा जाता है? क्योंकि ये सारा का सारा संसार रजोगुण ही है। ये संसारी आकर्षण दिन रात आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और मनुष्य ज्ञान के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता के कारण इन आकर्षणों में अपने आप को फिसलने देता है, या यूं को इन आकर्षणों में वो फंस जाता है। क्योंकि मनुष्य जब जब सत्वगुण के प्रति, सत्संग के प्रति उसका विशेष झुकाव नहीं होता, जब उसकी मजबूती अभी कारण शरीर में नहीं बनी होती और मन बुद्धि कुछ डामाडोल की स्थितियों में होते हैं, तो फिर ऐसे मनुष्यों को ये संसारी विषय भोग ये आकर्षित करते रहते हैं। अक्सर ऐसी स्थितियों में मनुष्य रजोगुणी जीवन ही व्यतीत करता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड पहले से ही कुछ रखे गए हैं, ताकि रजोगुणी मनुष्य इन कर्म कांडों में थोड़ा उलझा रहे। इन कर्म कांडों को जब वो करता रहेगा तो धीरे धीरे देर सबेर कहीं ना कहीं उसको परमात्मा से जुड़ना आसान हो जाता है। देखिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों में सत्वगुण मुक्तिदायक है, तमोगुण बंधनदायक है और रजोगुण भी बंधनदायक है। देखिए तमोगुण तो प्रत्यक्ष रूप से ही बंधता है, क्योंकि ये निषेध कर्मों से अधिक संबंध रखता है। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया विधि विधान द्वारा केवल विहित कर्म ही करो, निषेध कर्मों से दूर रहो। जैसे कानून में बार बार कहा जाता है ना कि इनका उल्लंघन मत करो। हम तो बार बार यातायात की लाल बत्तियों से इन स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। क्योंकि जब हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो हम दूसरों के हरी बत्ती को खाते हैं, चुराते हैं, उनको दुखी करते हैं, पीड़ा देते हैं और अव्यवस्था बनाने में हम खुद ही कारण बनते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके हमें चलान करते हैं, आपको हमें दंडित किया जाता है। इसलिए तो कानूनों द्वारा भी विभिन्न प्रकार की स्थितियों में गिरने से बचाने के लिए ये दंड और भय की स्थितियां दर्शाई गई हैं। और ये जो नरक की स्थितियां हैं और सुखों का एक विशेष प्रलोभन स्वर्गों की स्थितियों से समझाया गया, इसीलिए ताकि मनुष्य परोपकार के कार्य करे और बुराई से दूर रहे। लेकिन जब हम बुराई से दूर रहेंगे तो जब तक कोई दंड की स्थितियां नहीं समझाई जाती, क्योंकि मनुष्य आरंभिक स्तर पर देखिए दंड या भय से ही डरता है। आज समाज में भी देखिए कोई भी मनुष्य पुलिस द्वारा पकड़ा जाना पसंद नहीं करता। न्यायालय में प्रस्तुत होने पे उसका थोड़ा एक लज्जा सी महसूस होती है और फिर जब वो उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो वो जेल में डाल दिया जाता है। तो ये इन सभी स्थितियों का जिनका भी एक अनुभव होता है, आप पाओगे कि मनुष्य इन स्थितियों से बचना चाहता है। कोई भी अपराधी यदि इन स्थितियों पर पहले ही विचार करे
कि मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा, वहां मैं दुख भोगूंगा। यही स्थितियां, ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय योनियां हैं, इनका संबंध देखिए, ये नीचे की जो योनियां हैं, 80 लाख प्रकार की योनियां हैं। इसलिए हम कभी कभी इन सभी स्थितियों को विशेष भय से भी दर्शाते हैं, ताकि किसी तरह कोई बात किसी के समझ में आ जाए, हम पाप कर्मों से बचें। क्योंकि नीचे की योनियों में जाने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जीवन में आप पर हम जो कर्म करने की स्वतंत्रता लेकर आते हैं, उस स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, आपके उस कर्म के दुरुपयोग होने से अन्य मनुष्यों की पीड़ा होती है, उनका जीवन दुखमय बीतता है। तो प्रकृति तो देखिए, परमात्मा तो देखिए न्यायकारी है। परमात्मा आपका मेरा किसी का पक्ष नहीं लेते। ये अलग बात है कि परमात्मा परम दयालु है, इसीलिए तो परमात्मा ने नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय योनियां ये अनादिकाल से बनाई, क्या ये बनी हुई चली आ रही है। इन योनियों के जीवों का दुखमय जीवन है। और इन 80 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि, और वनस्पति योनि तो आपके माना भोजन भी कहा गया। कहीं कहीं कहा जाता है ना, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हालांकि वो बहुत ही एक विस्तृत विषय है, लेकिन शास्त्रों में आपको हमें वनस्पति खाने की तो एक अनुमति दी गई है। और जो मनुष्य मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, पशु पक्षियों की भले ही स्वयं हत्या नहीं करते, लेकिन हत्या करने वाले को भी दोष लगता है, खाने वाले को तो दोष मुख्य रूप से लगेगा ही, बनाने वाले को भी लगता है, वितरण करने वाले को भी लगता है। देखिए, इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर अक्सर मनुष्य चिंतन नहीं करता। इसीलिए तो शास्त्र बार बार कहते रहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। यानी कि आप यहाँ कहीं एक बुराई देखो, उसका विरोध करो। और रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है, इसकी उपेक्षा करो। आज मनुष्य देखिए रजोगुण की प्रशंसा करता थकता ही नहीं, और जबकि सतोगुण की प्रशंसा करनी चाहिए, और सतोगुण की मनुष्य आजकल उपेक्षा करने लगे। कोई भी मनुष्य सत्संग श्रद्धापूर्वक नहीं जब करता, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सतोगुण की उपेक्षा कर रहे हैं। यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम सतोगुण की उपेक्षा कर रहे हैं। यदि हम गुरु के प्रवचनों को ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनते नहीं है, तो इसका अभिप्राय यही है कि हम सतोगुण की प्रशंसा नहीं, उपेक्षा कर रहे हैं। यदि हम शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, इसका अर्थ भी यही है कि हम सत्वगुण की उपेक्षा कर रहे हैं। और ये सभी उपेक्षा मिलकर ही परमात्मा से आपके भरी सहज ही एक विमुक्ता बन जाती है। और जब विमुक्ता बन जाती है, तो फिर समुक्ता किसके प्रति होती है? संसार के प्रति, संसारी भोगों के प्रति। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोगों के प्रति आपके भरी एक समुक्ता बनी रहने के कारण फिर हम इन्हीं भोगों को प्राप्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं। और ये पुरुषार्थ देखिए भोगों के दृष्टिकोण से, जबकि आज हमने सत्वगुण के आगे पुरुषार्थ लिखा है। यानी कि पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है कि जब हम देखिए, पुरुष शब्द आता है आत्मा के लिए, जिसमें आत्मा का कल्याण हो, यानी कि आपका हमारा हित हो। आत्मा का हित किस में है कि वो अपनी मूल स्थिति में आए। जब आत्मा मूल स्थिति में लौट आती है, ज्ञान में स्थिति में लौट आती है, तो फिर आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही एक संबंध है, वो सजातीय संबंध है। आत्मा की संसारी रसगुल्लों में, विषय भोगों में, यानी कि संसारी माया की स्थितियों में कभी रुचि हो ही नहीं सकती, क्योंकि माया तो जड़ है। जड़ की रुचि, जड़ यानी कि आपका हमारा शरीर, वो भी अपने आप में जड़ है। इसी तरह जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसमें मन बुद्धि मुख्य रूप से आते हैं, वे भी देखिए माया के ही बने हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए। देखिए, माया की स्थितियों से सजातीय संबंध है। परमात्मा का, आत्मा एक चेतन तत्व है, आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, जबकि परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द बार बार हम अपनी चर्चाओं में अक्सर बोलते रहते हैं। सच्चिदानंद शब्द में ही माया, आत्मा, परमात्मा सब आ जाते हैं, क्योंकि आनंद में चित्त भी रहता है। देखिए, सत्य चित्त आनंद, आनंद में चित्त भी रहता है, चित्त में आनंद होता ही नहीं। इसीलिए तो आत्मा माया में भी परम
सुख ढूंढती है। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है। यानी माया में तो देखिए सुख जितने भी हैं वो अल्पकालिक हैं और दुख से मिश्रित है। उनका अंतिम परिणाम दुख होता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय कहा है। इस स्थितियों को हमें समझना होगा। देखिए इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझना चाहिए। देखिए परमात्मा के आनंद में कभी एक कमजोरी नहीं आती, कोई वृद्धि नहीं होती, वो पूर्ण स्थिति है। परमात्मा अपने आप में एक पूर्ण स्थिति है, आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि परमात्मा जब आप और हम भी आनंद स्वरूप स्थितियों में विचरण करते हैं तो परमात्मा का आनंद कम नहीं हो जाता। और यदि हम आनंदमय स्थितियों में विचरण नहीं करते तो परमात्मा का आनंद कोई बढ़ नहीं जाता। यानी कि परमात्मा एक पूर्ण सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। और उस सत्ता के सम्मुख जो जो जाता है, जाएगा कौन? माया। तो देखिए माया जड़ है। जड़ में अपने आप कोई क्रिया इच्छा शक्ति तो होती ही नहीं। देखिए आपके हमारे घरों में फ्रिज है, टीवी है, जितने भी यंत्र हैं, इनकी अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। हम बटन ऑन करते हैं या विद्युत के प्रवाह द्वारा उनमें एक चलायमान स्थिति उत्पन्न करते हैं। गीजर चलाते हैं तो पानी गर्म आता है, फ्रिज चलाते हैं तो पानी ठंडा आता है। वो तो यंत्र का स्वभाव है। जैसे यंत्र का स्वभाव है वैसे ही ये तीन जो गुण हैं इनका भी एक स्वभाव है। इन तीन गुणों में गतिशीलता परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। परमात्मा की एक सर्वव्यापी सत्ता क्या है? निर्गुण निराकार। वो इस माया में, माया के गुणों में समाई होती है। ये जो माया का जो विस्तार है, देखिए तीन गुणों का जो विस्तार है, परिवार है, वो 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड है वो 23 तत्वों का विस्तार में है। ये 24वां तत्व प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां हैं। इसलिए तो इस माया को त्रिगुणात्मक स्थितियां कहा जाता है। अब माया अपने आप में जड़ है और उस जड़ स्थितियों में मनुष्य आनंद ढूंढता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? कि हम अज्ञानता में हैं, क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। तो परमात्मा के सम्मुख जब तक हम नहीं होते, ये जो हमने जितनी स्थितियां समझाई हैं, ये परमात्मा के सम्मुख यदि हम नहीं होते, ये परमात्मा के सम्मुख तो हम तभी होंगे जब सर्वप्रथम हम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। सर इस बात को समझाने के लिए मैं आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसको पास करना अनिवार्य होता है। और जो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाता वो तो फिर मुख्य परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में बैठने का अधिकार ही नहीं है। यानी कि यदि मनुष्य तामसी है, राजसी है, तो फिर वो परमात्मा को पाने का अधिकारी बन ही नहीं पाता। देखिए ये समझने की स्थिति है। यानी कि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम आपको मैं अपना सत्वगुण विकसित करना होता है। सत्वगुण विकसित करने का अभिप्राय क्या है? कि हम परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए पुरुषार्थ करें, सभी प्रयों से हटें। ये रजोगुण की स्थितियाँ, जो आकर्षणों की, विषय भोगों की स्थितियाँ, इनसे भी हटें। लेकिन जब रजोगुण से ही हटने की सलाह दी जाती है तो फिर तमोगुण के जुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए जब किसी पद के लिए कह दिया जाता है कि बीए पास भी इस पद के लिए अप्लाई आवेदन नहीं दे सकता, तो फिर ऐसी स्थितियों में कोई पूछे कि 10वीं पास वाला दे सकता है, तो ये तो अपने आप में ही एक गलत स्थिति बन जाती है। यानी कि जब रजोगुण ही उसका अधिकारी नहीं है तो फिर तमोगुण की स्थितियों का तो हम चिंतन कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम सत्वगुण में स्थित होने के लिए ये जो संसारी विषय भोग है, संसारी आकर्षण है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेना होगा। देखिए कभी कभी कोई रोगग्रस्त स्थिति में इन भोगों से वैराग्य उसका हो जाता है। अब उदाहरण के लिए मधुमेह का जो रोगी है वो मिठाई खाने से इसलिए उसका एक दूरी बनी रहती है, वैराग्य बना रहता है, क्योंकि वो मिठाई खाना उसके लिए और अधिक कष्टदायी होता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि ज्ञानपूर्वक आपको मैं संसारी भोग विषयों का जो एक आकर्षित करते रहते हैं। देखिए दिन में संसार की स्थितियाँ, रात में संसार की स्थितियाँ, आजकल तो 24/7 की विषय भोगों की जो एक स्थितियाँ हैं, ये आपके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, मंडराती रहती हैं।
जिसके फलस्वरूप अक्सर सतोगुण के अभाव में एक साधारण राशि मनुष्य इन भोगों में फिसल जाता है। फिसलता वही है जिसका सतोगुण कमजोर होता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है सतोगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सतोगुण का अधिक से अधिक संग करो। सतोगुण का अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय ब्रह्म मुहूर्त में उठो, यानी कि ये जो तमोगुण की स्थितियां हैं, रजोगुण की स्थितियां हैं, इनसे परहेज करो। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो कि इस रोग के कारण मुझे पीड़ा हो रही है, तो वो कोई दवाई देता है। अब दवाई के साथ साथ आपको परहेज भी कहता है, यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको सतोगुण की प्रशंसा करनी है, सतोगुण के लिए पुरुषार्थ करना है। और परहेज किसका करना है? ये रजोगुण का। जब रजोगुण का ही परहेज समझाया गया तो फिर तमोगुण का परहेज तो उसी में ही शामिल होता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको हमें चिंतन करना होगा। ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के मूल विषय हैं। नाक का विषय गंध है, जिह्वा का विषय रस है, आंख का रूप और त्वचा का स्पर्श और कान का शब्द। इसी तरह 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, जिनसे हम कर्म करते हैं, चेष्टा करते हैं। किसके लिए? इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। यानी कि कुल मिलाकर तमोगुण जैसी बुराई से तो आपको हमें बचना होगा। या तमोगुण का अभिप्राय देखिए नींद से नहीं है। नींद तो देखिए योगी भी लेता है, क्योंकि तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है। यहाँ तमोगुण का अभिप्राय दंड और भय की जो स्थिति हमने दर्शाई है, जैसे शास्त्र कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो। इसका अभिप्राय क्या है? कि निषेध कर्मों से हम बचें, बुराई से बचें। और ये जो भागवत पुराण में 5 स्थितियां, धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये एक तामसी स्थिति है, तमोगुणी स्थिति है। शास्त्र बार बार कहते हैं इनसे दूर रहो, यानी कि इनसे अपनी दूरी बना के चलो। इनका संग करोगे तो सहज ही पाप कर्म होने लगेंगे। तमोगुण में गिरते ही मनुष्य पाप कर्म ही करता है। ये सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं। अब आजकल तो मनुष्य देखिए इन 5 निंदनीय स्थानों पर जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। कोई 5 स्थानों पे जाता है, कोई 4 पे, कोई 3 पे, कोई 2 पे, कोई 1 पे। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि तमोगुण का दंड और भय इसलिए दर्शाया गया है ताकि इसकी जो बुराइयां हैं उससे हम बचें। जैसे यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके मेरे चलान करते हैं, ठीक इसी तरह ये जो नीचे की जोनियां हैं, दंडमयी जोनियां हैं, ये भी मनुष्य जोनी में इन्होंने भी तामसी कर्म, पाप कर्म अधिक कर दिए थे। इन्होंने भी उस दंड भय की स्थितियों की अवहेलना की थी, उपेक्षा की थी। ये तमोगुण मनुष्य का क्यों बढ़ता है? जब रजोगुण बिगड़ता है। देखिए रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सतोगुण की स्थिति हम एक नियंत्रण रूप में, ब्रेक रूप में, अक्सर हम देखिए सतोगुण को एक ब्रेक से भी जोड़ते हैं। अब गाड़ी आपने ले ली, उसमें ब्रेक है ही नहीं, तो वो तो दुर्घटना करेगी, क्योंकि रोकने की स्थिति क्या है? ब्रेक। और यही सतोगुण ही तो आपके हमारे जीवन की जो एक राशि स्थितियां हैं उनको रोकता है। संसारिक गतिविधियों में मत डूबो। ये जो कर्मकांड इसलिए बनाए गए कि मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतर ना जाए। जब गहरे तल पे उतरेगा, अमर्यादित तो भोग होंगे, आवारागर्दी होने लगेगी इन भोग विषयों में, तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल वो तमोगुण में गिरेगा। आजकल देखिए जिनका संसार बढ़ता है, धन बढ़ता है, अक्सर ऐसे मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करने में कोई लज्जा महसूस नहीं करते। तो ये सभी स्थितियां रजोगुण के कारण ही। ये रजोगुण जब अमर्यादित हो जाता है, आकर्षणों का हम एक प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में निषेध कर्म करने से भी हिचकता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन 3 गुणों की स्थितियों में सत्वगुण का ही संग करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए और रजोगुण की उपेक्षा करते रहना चाहिए। जब जब रजोगुण की उपेक्षा होगी तो फिर सहज ही मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है, यानी कि उसकी फिर सहज ही एक निंदा होने लगती है। तो यदि मनुष्य तमोगुण की निंदा नहीं करता, रजोगुण की प्रशंसा करता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में सत्वगुण कमजोर बना रहता है।
इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे, यानी कि अपना मिले हुए जीवन में राजसी और तामसिक स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये बंधनदायक स्थितियाँ हैं और सत्वगुण एक मुक्तिदायक स्थितियाँ हैं। जितना अधिक हम सत्वगुण का संग करेंगे, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। जब तमोगुण सो चुका है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं है, उस स्थिति विशेष का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में दिन में जब राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ आपके इर्द गिर्द घूमती हैं, मनुष्य उन आकर्षणों से अपने आप को बचा लेता है। जब हम आकर्षणों से, रजोगुणी आकर्षणों से बच जाते हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचना होगा, यानी तामसी हानिकारक स्थितियों से आपको हमें बचना चाहिए। और सुबह लाभदायक स्थितियां, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियों से आपको हमें जुड़ना होगा, तभी आपके बड़े जीवन का लेखा जोखा में एक सात्विक शुद्ध लाभ की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं, जो कि मनुष्य जीवन की एक शुद्ध कमाई है, जो बढ़ने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इन सभी सात्विक स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करते हुए अपने जीवन में सुधार लाने की स्थितियां बनानी होगी। तो ऐसी सात्विक शुभ सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।